Good morning students. I hope you all are safe and doing well in your studies. In last video we have completed up to exercise 9.3 and today we will study exercise 9.4. This is the last exercise of chapter number 9. In this exercise we will study how to draw bar graphs according to the data given. So let's begin with question number first. A survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in their free time. एक सर्वे किया गया 120 स्कूल स्टूडेंट्स का और सर्वे किस लिए था कि उनको कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा पसंद है. मीन्स हमें एक्टिविटीज़ के नेम दिए हुए हैं प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड पेंटिंग. और ये दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मीन्स कौन सी एक्टिविटी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, प्रेफर करते हैं वो लोग. मीन्स प्लेइंग मतलब खेलना किसको सबसे ज्यादा पसंद है, 45 स्टूडेंट्स को पसंद है. मीन्स ये 120 स्टूडेंट्स में से 45 स्टूडेंट्स को खेलना पसंद है. बुक्स रीड करना किसको पसंद है, 30 स्टूडेंट्स को एंड सो ऑन. तो ये हमें जो डेटा गिवन है इसके अकॉर्डिंगली हमको बार ग्राफ बनाना है. ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे जो हम स्केल लेंगे वो क्या होगी, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स. मीन्स 1 यूनिट लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगी, जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें 5 स्टूडेंट्स के. एंड वी ऑल्सो हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द बार ग्राफ. So firstly you have to paste graph papers in your registers like this. On this page you have to paste graph paper and on this page you have to write the question. So we will solve it now. हम जो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, जो वर्टिकली जो हमारी लाइन होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक्टिविटी. मीन्स ये जो एक्टिविटीज के नेम लिखे हुए हैं. एंड क्वेश्चन में हमको गिवन है तो 1 यूनिट लेंथ हमें किसकी इक्वल लेनी है, 5 स्टूडेंट्स के. मीन्स यहाँ ये क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5. मीन्स ये 1 यूनिट लेंथ किसकी इक्वल होगी, 5 स्टूडेंट्स के. सो दिस इज 5, दिस इज 10, then 15, then 20, then 25, 30, then 35, 40, then 45. यहाँ पे हम जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे तो हमें हाईएस्ट कितने दिए हुए हैं, 45. तो जब हम बार ग्राफ के लिए ये जो ड्रॉ करेंगे लाइन, ये भी हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे. मीन्स ये 45 तक दिया हुआ है तो इसको भी हम 45 एंड अबव ड्रॉ करेंगे. मीन्स 45 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, इट इज अप टू यू. अब हमें इसके अकॉर्डिंगली जो डेटा हमको दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली हमें ग्राफ बनाना है. सो फर्स्ट एक्टिविटी हमको क्या दिया हुआ है, प्लेइंग. प्लेइंग दिए हुए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 45. सो हम 45 से यहाँ ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज 45. सो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे. यू हैव टू यूज स्केल टू ड्रॉ लाइन्स. सो डू इट क्लियरली एंड नीटली. So the name of the activity is playing. So you can also write the name of activity here. Now next activity is reading story books. Number of students 30. So where is 30? Here. Name of the activity is reading story books. So now next activity is watching TV. How many students, 20. So 20. Again I am repeating, you have to use scale to draw lines. Watching TV. Now next activity is listening to music. How many students, number of students, 10. So this is 10.
listening to music. There is not enough space in the bar graph in this bar, so I have write the name of activity here. And also you have to maintain the uniform distance, means यहाँ से यहाँ तक हम देखें या फिर यहाँ से यहाँ तक देखें तो सेम डिस्टेंस है, so maintain this distance. Now last activity is painting. How many students? 15. So this is 15. Name of activity is painting. So this is the bar graph. 45 playing, reading story books 30, watching TV, number of students 20, listening to music 10 and painting 15. So draw it neatly. Now we have to answer this question. Which activity is preferred by most of the students other than playing? प्लेइंग के अलावा और कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा पसंद है? तो सबसे हाईएस्ट तो ये हो गई प्लेइंग, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा है. अब 45 से कम किसमें है? तो इसमें हमने देखा 30 है, इसमें कितने हैं 20, देन 10, देन 15. सो अगर इन चारों में हम हाईएस्ट देखें तो सबसे ज्यादा किसमें है 30, किसमें? रीडिंग स्टोरी बुक्स में. सो प्लेइंग के बाद ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा पसंद है? रीडिंग स्टोरी बुक्स. सो आंसर इज रीडिंग स्टोरी बुक्स इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग. मीन्स प्लेइंग के अलावा और कौन सी ऐसी एक्टिविटी है? रीडिंग स्टोरी बुक्स. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 consecutive days इज शोन बिलो. अब यहाँ पे हमें किस चीज का डेटा गिवन है? एक शॉपकीपर है, उसने जितनी 6 consecutive days मीन्स 6 सीक्वेंस में जो डेज होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स सीक्वेंस में जो डेज होते हैं मीन्स लगातार. सो जो उसने नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड करी है उसका डेटा गिवन है. मीन्स संडे को उसने कितनी बुक्स सोल्ड करी है? 65, मंडे को 40, ट्यूजडे को 30 एंड सो ऑन. ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस. अब यहाँ पे हमको बार ग्राफ बनाना है और रिप्रेजेंट करना है जो हमको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और जो स्केल है यहाँ पे वो हम अपनी चॉइस की ले सकते हैं. सो स्केल लेने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए अब यहाँ पे हम चेक करते हैं डेटा, ये जो हमको गिवन है. तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20, 50, 30, 40. तो अब यहाँ पे दिया हुआ है 65. अगर सपोज यहाँ 60 दिया होता तो हम 10 के गैप से ले लेते. मीन्स 1 यूनिट हम कितनी ले लेते? 10 बुक्स. अब बट यहाँ पे हमको 65 दिया हुआ है, तो इसको हम और इजी करने के लिए क्या करेंगे? 1 यूनिट कितनी ले लेंगे? 1 यूनिट लेंथ कितनी ले लेंगे? 5 बुक्स की. सो हम जब बार ग्राफ बनाएंगे सो यहाँ पे हम 1 यूनिट कितनी लेंगे? 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 बुक्स. सो दिस इज 5, दिस इज 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 एंड 65. अब यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सेस दिए हुए हैं इसमें ले लिया हमने नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड. यू ऑल्सो हैव टू राइट दिस. एंड यहाँ पे हमने ले लिया डेज, मीन्स जो 6 consecutive डेज हैं वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. सो अब यहाँ पे हम जो है बार ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे. सो फर्स्ट इज संडे. संडे में कितना दिया हुआ है? 65. सो यहाँ हमने 65 से ड्रॉ कर लिया इसको. 65. You also have to mention the day. Now next is Monday. Monday में कितना दिया हुआ है हमको? 40. So this is 40. So यहाँ पे जो है मैंने बार ग्राफ बना दिया है. संडे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 65 नंबर ऑफ बुक सोल्ड. मंडे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ बुक सोल्ड 40. ट्यूसडे
ट्यूसडे वाला जो बार है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 30, वेडनेसडे वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 50, थर्सडे वाला 20 एंड सैटरडे वाला 70 एंड ऑल्सो ये मैंने 65 तक बनाया था बट फ्राइडे में हमें 70 दिया हुआ है, सो इसको हम 70 तक बनाएंगे. So in this question you only have to represent the data in the bar graph, so it is completed. Now question number 3. Following table shows the number of bicycles manufactured in a factory during the years 1998 to 2002. Illustrate this data using a bar graph. Choose a scale of your choice. यहाँ पे हमको जो डेटा दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है, जो एक फैक्ट्री में बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं उसका डेटा. किस ईयर से किस ईयर तक दिया हुआ है, ये हमें 1998 से 2002 तक दिया हुआ है. अब इस डेटा के अकॉर्डिंगली हमको बार ग्राफ बनाना है और यहाँ पे जो स्केल है ये हम अपनी चॉइस की ले सकते हैं. सो यहाँ पे हम डेटा देखते हैं 800, 600, 900, 1100 एंड 1200. तो यहाँ पे जो हम स्केल लेंगे वो लेंगे हम 100 के गैप का, मीन्स 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 100 bicycles. And we also have to answer these questions. So यहाँ पे जो हमारी जो वर्टिकल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ईयर्स. एंड 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 100 bicycles. Now we will draw bar graph. So this is 100, this is 200. सो यहाँ पे जो है मैंने स्केलिंग कर ली है, यहाँ पे हमको कहाँ तक दिया हुआ है, मैक्सिमम 1200 तक. सो यहाँ पे जो मैंने स्केलिंग करी है वो कहाँ तक करी है, मैक्सिमम 1200 तक. नाउ वी विल रिप्रेजेंट द डेटा. 1998 में हमको कितना दिया हुआ है 800. सो यहाँ हम कितना बनाएंगे 800 तक. (1998). Now 1999 का कितना दिया हुआ है 600. So this is 600. (1999). Now 2000 का कितना दिया हुआ है हमको 900. So this is 900. टू 2001 का कितना दिया हुआ है 1100. सो दिस इज 1100. एंड 2002 का कितना दिया हुआ है हमको 1200. सो दिस इज 1200. Again I am repeating, you have to use a scale and you also have to maintain the uniform distance between the bars. So now the bar graph is completed. Now we have to answer these questions. So first is A. In which year were the maximum number of bicycles manufactured? Means कौन सी ईयर में जो है सबसे ज्यादा बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर हुई थी, सबसे मैक्सिमम. सो अगर हम बार ग्राफ यहाँ पे देखें तो यहाँ कितनी हुई थी 800, यहाँ 600 एंड हियर 900. In 2001 1100 and in 2002 1200. So maximum कब हुई थी 2002 में. कौन सी ईयर में 2002 में. So answer is in 2002 the maximum number of bicycles were manufactured. Now next is B. In which year were the minimum number of bicycles manufactured? अब हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड किस ईयर में हुई थी. सो यहाँ पे जो डेटा गिवन है सबसे कम कौन सा है इसमें 600. विच ईयर 1999. So answer is in 1999 the minimum number of bicycles were manufactured. So I hope this question is clear to you. Now question number 4. Number of persons in various age groups in a town is given in the following table. अब यहाँ पे जो हमको टेबल दी हुई है ये दी हुई है वेरियस एज ग्रुप्स, मीन्स 1 to 14 एज ग्रुप के, मीन्स जो 1 से लेके 14 ईयर्स के एज के जो लोग पर्सन हैं वो कितने हैं 2 lakhs. 15 से लेके 29 की एज के जो पर्सन हैं वो कितने हैं 1,60,000.
30 से 44 की एज के जितने पर्सन हैं वो कितने हैं, 1,20,000 एंड सो ऑन. सो ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब यहाँ पे हमको बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है ये डेटा, और 1 यूनिट लेंथ किसकी इक्वल हो गई, 20,000 के. एंड ऑल्सो वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द डेटा. नाउ वी विल ड्रॉ बार ग्राफ. So vertically it represents number of persons and horizontally it represents age group, means 1 to 14 and 15 to 29 and so on. And 1 unit length is equals to 20,000. So यहाँ पे जो है मैंने स्केलिंग कर ली है, and 1 unit length is equals to 20,000. So 20,000, 40,000, 60,000 up to 2,20,000, because यहाँ पे हमें 2 लाख तक दिया हुआ है, so मैंने इसको 2,20,000 तक बना दिया. आप इसको 2 लाख तक भी बना सकते हो. सो नाउ वी विल ड्रॉ बार ग्राफ. सो ये एज ग्रुप हमको 1 to 14 में कितना दिया हुआ, नंबर ऑफ पर्सन्स 2 लाख. सो 2 लाख. इसमें जो एज ग्रुप है वो क्या दिया हुआ है हमको, 1 to 14. सो 1 to 14. नाउ नेक्स्ट इज 15 to 29. कितना दिया हुआ है, 1,60,000. सो दिस इज 1,60,000. एज ग्रुप इज 15 to 29. 15 to 29. Now next is 30 to 44. 1,20,000. So 1,20,000 is here. Age group is 30 to 44. Now next age group is 45 to 59. And again number of persons 1,20,000. So 1,20,000. Age group is 45 to 59. Now next age group is 60 to 74. 80,000. So 80,000 is here. Age group 60 to 74. And last is 75 and above. Means 75 and 75 से age से जितने भी above हैं, 40,000. So this is 40,000. So यहाँ लिखा हमने 75 and above. So now we have draw the bar graph. Now we have to answer the given questions. So first is A. Which two age groups have same population? ऐसे कौन से 2 age groups हैं जिसमें same population है? सो यहाँ पे हम देखें, सो एज ग्रुप कौन सा, 30 to 44 एंड 45 to 59. इन दोनों में ही जो है नंबर ऑफ पर्सन जो है सेम है. कितने हैं, 1,20,000. सो आंसर इज ग्रुप 30 to 44 एंड ग्रुप 45 to 59 हैव सेम पॉपुलेशन. मीन्स ये दोनों जो ग्रुप हैं इसमें जो है कितनी है, सेम पॉपुलेशन है. नाउ नेक्स्ट इज बी. All persons in the age group of 60 and above are called senior citizens. Means जितने भी persons एज 60 के होते हैं या 60 से above के होते हैं वो क्या होते हैं, senior citizens. So हमें बताना है how many senior citizens are there in the town. Means हमें बताना है कि ये जो टाउन है उसमें कितने senior citizens हैं. So 60 की एज ग्रुप वाला कौन सा हो गया, ये वाला 60 to 74 एंड 75 एंड अबव. मीन्स ये वाला भी उसमें होगा एंड ये वाला, ये दोनों जो है इसमें इंक्लूड होंगे. सो दिस इज 80,000 एंड दिस इज 40,000. सो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 80,000 प्लस 40,000. मतलब हम ये वाला भी ले लेंगे इसमें और ये वाला भी, क्योंकि हमें कौन सा बताना है, एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव. मीन्स एज 60 एंड 60 से ज्यादा. सो उसमें ये भी इंक्लूड होगा एंड ये भी. So for 80,000 plus 40,000 is equals to 1,20,000. Means 1,20,000 person, number of persons. So 1,20,000 senior citizens are there in the town. कितने senior citizens हैं, 1,20,000.
So I hope this question is clear to you. Now question number 4 is completed, and this was the last question of exercise 9.4, and also 9.4 is the last exercise of chapter number 9th. So chapter 9th is completed, and if you have any doubt in any of the question, you can ask me. And your first term course is completed now, so prepare well for your examinations, and if you have any doubt in any of the chapter, you are free to ask me. Thank you.